अभी यह अरेंज मैरिज बोले तो सुधा और घनश्याम दोनों ही अनजान होंगे, बराबर दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अब जब अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 15 अक्टूबर की यह बात है। घनश्याम अपने माँ बाप के साथ सुधा को देखने गए थे। सुधा काफ़ी सुंदर लड़की थी। घनश्याम को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सुधा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सुधा से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुधा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूमधाम के साथ दोनों की शादी कर दी। उनकी शादी घनश्याम के घर पर हुई। घनश्याम का घर शहर के 1 BH घरों जितना था। शादी की सारी विधियां खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूप में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर आते हैं। यह उनकी शादी की पहली रात थी। घनश्याम धीरे से सुधा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर वह सुधा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सुधा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। घनश्याम उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सुधा से पूछा, सुधा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सुधा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर घनश्याम को धक्का लगा। उसने सुधा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने घनश्याम की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। घनश्याम बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सुधा बोलती है, क्या? घनश्याम बोलता है, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ बाप यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वो गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनके सामने नाटक करना ऐसे ही करते करते एक दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। घनश्याम रोज सुधा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सुधा घनश्याम को अनदेखा करती थी, क्योंकि सुधा की एक ही इच्छा थी कि उसे जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वह शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वह फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उनके दिन ढकेल रहे थे। घनश्याम उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सुधा कभी भी घनश्याम को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सुधा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। घनश्याम तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज हुआ। डॉक्टर ने कहा कि पैर पर ज़रा भी जोर नहीं देना है। उसकी देखभाल करने के लिए घनश्याम ने कमर कस ली। फिर क्या था, घनश्याम ने उसकी बहुत देखभाल करने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी घनश्याम पर आ गई थी, पर घनश्याम को तो पहले से ही ये सब
की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। घनश्याम रोज़ खाना खुद ही बनाता था। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले सुधा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। समय पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम से लौटने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो वह दिल से करता था। फिर भी वह सुधा को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन घनश्याम को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन सुधा की सहेली उसे देखने आई। उसकी बातचीत चल रही थी। तब घनश्याम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वह सुधा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सुधा बोली, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुधा की सहेली को घनश्याम को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने सुधा से पूछा, सुधा, घर के सारे काम तुम्हारा पति ही करता है क्या? सुधा ने कहा, हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। सुधा की सहेली ने सुधा से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सुधा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुधा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली ने कहा, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं खाई, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरा पति भी मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है प्यार पर, इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर सुधा विचार में डूब गई। उसके मन में घनश्याम के प्रति प्यार जागने लगा। घनश्याम का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह समझने लगी कि वह उस पर जान छिड़कता है। अब धीरे धीरे सुधा को भी घनश्याम से प्यार होने लगा था। वह उस पर विश्वास करने लगी थी। घनश्याम के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुधा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप घनश्याम से बोले, अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। घनश्याम उनको जाने नहीं देना चाहता था और उसको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। घनश्याम सोच रहा था कि अभी सुधा से सब कैसे पूछे, कैसे बोले। उसके साथ ऐसे सोचते सोचते ही वह सो गया। सुबह उठता है तो देखता है कि सुधा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकल रही थी। तब जाते जाते सुधा बोली, घनश्याम टिफ़िन बनाकर रखा है लेकिन लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह कहकर वो निकल गई। घनश्याम मन में ही सोचने लगा कि इसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। घनश्याम का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सुधा के बताने के अनुसार घनश्याम जल्दी घर आता है। सुधा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रख दिया था। घर पर आते ही उसने चाय दी। यह सब घनश्याम के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते घनश्याम धीरे से सुधा से पूछता है, सुधा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर सुधा बोली, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। यह कहते हुए उसने घनश्याम को गले लगा लिया और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब
यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो जाती अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इंसान, प्यार करने वाला पति मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।